नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, आज बात करूंगा रिलायंस को लेके। दोस्तों, ओटीसी बिजनेस के ऊपर दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। आई होप फ्रेंड्स ये न्यूज़ आप तक पहुंच गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी कि इस न्यूज़ की गहराई कितनी है। दोस्तों, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, मैं कुछ दिन से क्या दोस्तों बहुत महीनों से बोल रहा हूँ कि रिलायंस में कमजोरी इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी तेज है। इस बात को समझिए दोस्तों, बिकॉज इस बात को नहीं समझ के आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप वेटेज की बात की जाए तो बैंक निफ्टी और रिलायंस एक समय नहीं चल सकता। इस बात का दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, ये दोस्तों ऐसे ही काम करते हैं और इधर पे आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले रिलायंस में अच्छी न्यूज़ थे, फिर भी रिलायंस गिर रहा था। कुछ समय के बाद रिलायंस में अच्छी न्यूज़ आ गई तो भी रिलायंस गिरा। और अब दोस्तों जब बैंक निफ्टी गिर रहा है तो रिलायंस दोस्तों आज के दिन मजबूत दिखाई पड़ा और इवन कुछ दिनों से फ्रेंड्स 2000 के ऊपर से ही मजबूत देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने बोला कि डीप करेक्शन का वेट मत करिए। रिलायंस 1800 1850 खराब लेवल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ की वजह से कितना हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्या होगा सो आगे का रोड मैप। और रिलायंस को लेकर दोस्तों सही में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है। यस, कभी कभी न्यूज़ आते हैं कि एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, कभी कभी न्यूज़ आते हैं कि टाटा इसको टक्कर देगा, लेकिन फ्रेंड्स रिलायंस रिलायंस ही है। बिकॉज अगर आपको देश की नंबर वन कंपनी पर भरोसा नहीं है तो फ्रेंड्स मुझे जानना है कि आप किससे भरोसा करेंगे, यस बैंक। तो एनीवेज दोस्तों रिलायंस को लेके ही बात होगी और इधर में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देखें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर मैं रिलायंस के बारे में आपको बताना चाहूँ तो उसके पहले दोस्तों मुझे आपको ये बताना पड़ेगा रिलायंस के बिजनेस क्या है। आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों रिलायंस एक छोटी मोटी बिजनेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप बनाती है नमक से लेकर सॉफ्टवेयर, टीसीएस जो कंपनी है। रिलायंस की बात की जाए तो भाई कहाँ पे नहीं है, एक नेटवर्क से लेके फ्रेंड्स तेल वाली बिजनेस, रिटेल वाली बिजनेस सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर आप पुरानी रिलायंस को देखें तो उधर पे ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इनके पहचान टेक्सटाइल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, आधुनिक रिलायंस की बात की जाए तो उधर रिटेल और जियो के बिजनेस बहुत ही धूम मचा रहे हैं। गाइस, अगर आप विजनरी इंसान को देखें जो विजनरी बहुत है, इवन दोस्तों एलन मस्क की बात की जाए तो बहुत दूर का सोचते हैं, उसी हिसाब से अंबानी साहब एकदम दूर का सोच के ही डिजिटल बिजनेस पे और अपने रिटेल बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। बिकॉज उनको अच्छे से पता है कि आने वाले टाइम में तेल के बिजनेस रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये तो बात की बात है। तो दोस्तों इसी में आपको अच्छे से पता है कि O2 से बिजनेस को वाइप ऑफ करने के लिए, मीन्स हटाने के लिए, स्टेक सेल करने के लिए 20% सऊदी अरमको से बात चल रही थी। और दोस्तों इस डील पे हमें एक बंदिशें आती हुए देखने को मिली, जहां पर दोस्तों कोरोना ने दस्तक दिया और क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स लकीली या फिर थोड़ा टाइमली आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में अच्छी खासी रिकवरी की वजह से रिलायंस का जो शेयर है फ्रेंड्स अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो भाई अगर एरामको की बात की जाए तो एरामको ने साफ साफ दोस्तों इस बात पे एग्री किया था कि वो उनके 20% जो स्टेक हैं उनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस वाले हैं तो उधर पे वो एक्वायर करना चाहते हैं, ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल जो इनके बिजनेस हैं। लेकिन फ्रेंड्स उनको वक्त लगेगा और जब तक ऑयल के प्राइस में रिकवरी नहीं आएगी तो पर बैरल दोस्तों सबको घाटा हुआ। इवन आपको पता है कि WTI क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो चौपट हो गए थे। तो अभी फ्रेंड्स हमें एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिस न्यूज़ के अंतर्गत रिलायंस में दोस्तों एक तूफान मे बी इन फ्यूचर देखने को मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि रिलायंस को अगर आप जियो बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस देख के समझते हैं तो वैसा मत समझिएगा। रिलायंस का मैक्सिमम दोस्तों जो रेवेन्यू अभी भी आता है वो आपका आता है पेट्रोकेमिकल और ऑयल और रिफाइनिंग के बिजनेस हैं। और फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद है कि इनके Q1 के नतीजे आए थे, उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल लॉस बताया था। और लॉस क्यों बताया था? क्योंकि इनके क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो गए थे और दोस्तों उधर पे ही बहुत लोगों ने माल बिकवाली करी, बहुत लोगों ने खरीदा। Q2 के बाद Q3 के जो नंबर्स हैं फ्रेंड्स वो भी उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन मार्केट ने इसको लेके क्वेश्चनिंग रेज करी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल रही है, जो अपने बॉटम से तकरीबन 10 से 12% भाग चुका है। तो गाइस ईटी का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। चूंकि मैंने पहले ही बोला कि आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन उस न्यूज़ की गहराई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाने वाला आपको अच्छा होना चाहिए, तब देखिए दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आएगी और आपको खुद भी समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज गेन एस कंपनी फाइनलाइजिंग O2C हाइव ऑफ। इसका मतलब फ्रेंड्स O2C जो बिजनेस है ऑयल टू केमिकल हमें देखने को मिलते हैं, ये दोस्तों बहुत ही जल्दी ही फाइनलाइज कर लेंगे कि ये इनके बिजनेस में भी इन फ्यूचर सेपरेट हो जाए। गाइस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स गेट नियरली 2% ऑन फ्राइडे आफ्टर ET रिपोर्टेड दैट द conglomerate is finalizing the counters of demerging its oil to chemical business into a wholly owned subsidiary. The move will help the company attract global investors like Saudi Aramco, said the familiar with the exercise. आपको पता है दोस्तों
कि डीमर्जिंग की जो बात है ये अपने आप में ही बहुत ही विशाल है। बिकॉज दोस्तों अगर ये डीमर्जिंग का प्रोसेस होता है O2C बिजनेस में, तो फ्रेंड्स ये ग्लोबल बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां दोस्तों सऊदी अरेमको एक बहुत बड़ा पार्टी है इनके लिए, और ये चाहेंगे कि इन्हीं हाल में इन्हीं कीमत पे दोस्तों ये डील हो जाए, जो बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होने वाले हैं। टॉक्स बिटवीन बोथ साइड्स आर बैक ऑन ट्रैक। दे एडेड डील नेगोशिएशन बिटवीन द टू साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू गैदर मोमेंटम फ्रॉम अप्रैल 2021। द फाइनल डील में सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक स्वैप एंड कैश। तो फ्रेंड्स इधर पे आप देखिएगा कि भाई डील तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमें आशा है दोस्तों कि अप्रैल में ये डील की फाइनलाइजेशन में भी हो जाए। अगर कोरोना नहीं आया होता तो अभी दोस्तों मीन्स सारा डील दफ़ा दफ़ा हो जाता। लेकिन अभी की बात की जाए तो डील में ताला लग गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही क्रूड ऑयल में प्राइस तेज़ी आई है दोस्तों, ये फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है, बड़ा होता है, विशालकाय कंपनी होती हैं, बहुत सारे ग्लोबल फंड इनमें निवेश किए होते हैं, तो फ्रेंड्स हमें घबराना नहीं चाहिए। बीच में मैक्वारीज की बात की जाए तो 1250 उन्होंने टारगेट दिया था। ऑफकोर्स दोस्तों अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये 1000 के नीचे भी, क्या 200 भी, 500 भी, 1000 भी जा सकता है। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस 5000 का शेयर कितना में जा चुका था, 1700 में। तो हमने उधर पे बाई करी। तो उधर पे आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों फेसबुक जैसी कंपनी, बड़े बड़े गूगल, अमेजोन, सारे मीन्स इनसे टक्कर ले रहे हैं और विदेशी निवेश इतना आ रहा है, तो फ्रेंड्स ज़रूर कंपनी में दम है। तो ऐसी कंपनी को दोस्तों हमें न्यूज़ में ही खरीदना चाहिए। तो ये न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। और दोस्तों अगर हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करें कि भाई इनके जो डील है कितने में मीन्स सेटलमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो भाई द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस इज गेटिंग फाइनलाइज, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बिटवीन 75 बिलियन टू 85 बिलियन डॉलर्स इंक्लूसिव ऑफ इट्स डेट। आपको पता है फ्रेंड्स रिलायंस तो नेट डिफ्री बन चुकी है, लेकिन उसमें अभी भी डेट है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर इनके जियो के बिजनेस और कभी भी दोस्तों रिटेल के बिजनेस अलग अलग होते हैं तो फिर रिलायंस तो बहुत आग बन जाएगा। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में दोस्तों सऊदी अरेमको का इंटरेस्ट रिलायंस के शेयर को और भी आग लगा सकता है। और जिस हिसाब से मुकेश अंबानी साहब टारगेट किए हैं, तो यस मुझे लगता है कि लेट होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको कंपनी पे फेथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, और मैंने फ्रेंड्स आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी कि कितने सारे बिजनेस हैं और इधर पे क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब डीमर्जर की बात चल रही है, जिससे दोस्तों सऊदी अरेमको आराम से जो स्टेक उन्होंने बोला था कि 20% हमें लेना है, वो आराम से ले सकते हैं। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि रिलायंस क्या करती है, कच्चे तेल को लेके आती है, उसको रिफाइन करके रिटेलिंग के बिजनेस में भी काम करती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर कच्चा तेल लेती है सऊदी अरेमको से, तो ऑलरेडी दोस्तों इनकी बिजनेस पार्टनरशिप चलती है। तो उस हिसाब से अगर 20% स्टेक सेल हो जाएगा, जो कि अच्छे खासे अमाउंट में होने की बात है, तो फ्रेंड्स इधर रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा कैश हो जाएगा और रिलायंस फर्दर एक्सपेंशन में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज के कारोबारी कंडीशन देखा जाए दोस्तों तो हमें एक फ्लैट से देखने को मिला। आज हाई की बात की जाए तो 2100 दोस्तों, जो कि मैं टारगेट था पिछले कुछ समय में। अगर आप मुझे सीरियसली देखते हैं तो मैंने बोला भी था कि 1850 के लिए जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, 2100 टारगेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आज उधर पे हिट होता हुआ देखने को मिला। ऑल टाइम हाई बहुत ही एक ज़्यादा तो नहीं है, हमें 2400 दिखाई पड़ रही है, लेकिन बॉटम से बहुत रिकवर हो गया था। 13 लाख करोड़ की दोस्तों एक दिग्गज मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इंडस्ट्री पी से कितनी दोस्तों, इंडस्ट्री पी से महंगी है, बिकॉज अभी भी इनके बिजनेस अलग अलग नहीं हुए हैं। तो अगर आप इनको देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है। और डिलीवरी दोस्तों आज के दिन हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, 30% के अप्रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अब चार्ट से हमें अंदाजा लगाना है कि बायर्स और सेलर्स के माइंड में कद चल रहा है। ऑफकोर्स फ्रेंड्स आपको मैं सिखाता हूँ कि फंडामेंटल न्यूज़ पढ़ना भी सिखाता हूँ, बहुत कुछ करना सिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा चार्ट पढ़ना भी एक हुनर है। अगर आप चार्ट पढ़ना सीखना, साइकोलॉजी लगाना सीख जाएं तो दोस्तों आप आराम से महीने 2 महीने में आराम से खुद का स्विंग ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। यस दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द की। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैं उनको नहीं बोलता हूँ जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए। लेकिन जिनके अंदर हुनर है, जो बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते हैं, इवन मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंड्स वो एक स्किल की बात है। और उधर भी मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुद भी इंटरडे करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लॉन्ग टर्म निवेश भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हैं। तो लर्निंग की बात की जाए तो मैंने दोस्तों आपको मैकडी के बारे में बताया है और क्लियर कट दोस्तों मैंने सिखाया भी है कि मैकडी से अच्छा इंडिकेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा दूसरा। बिकॉज मैकडी क्या बताता है, डेविएशन। आपने देखा दोस्तों इधर से जब प्राइस क्रैश हुआ, इधर पे दोस्तों मैंने क्लियर कट आपको बोला कि एक्यूमुलेशन कीजिए। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा मैकडी वाली, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इधर फ्रेंड्स मैंने बहुतों को राय दी थी कि आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और उधर से आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर कट बाउंस बैक देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ थी। इसलिए फ्रेंड्स हमें नेगेटिविटी को हटाना पड़ता है, अपनी कन्विक्शन से काम करना पड़ता है। आपने देखा कि जेएम फॉरवर्ड में क्या हुआ, बहुत लोग ने नेगेटिव बात करी थी, लेकिन यस
एक रिस्क भी है लेकिन रिकवर हो गया। यही दोस्तों कन्विक्शन पे फेथ रखिएगा। आरएसआई की बात की जाए तो हमें 62 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, वॉल्यूम्स की ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका है, इसका मतलब थोड़ी सी करेक्शन में भी इन फ्यूचर पॉसिबल हो जाए। तो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको निवेश अभी करना है, अगर अभी पोजीशन बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों वेट एंड वॉच में क्यों बोल रहा हूँ, या तो इसको 2100 के ऊपर निकल जाने दीजिए। आपने देखा कि मैंने भारतीय टेल में क्या किया, एक स्टॉप लॉस में हिट होकर निकल गए, लेकिन दोस्तों मैं वेट कर रहा था कि 600 तोड़ेगा या फिर नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, मैं फिर से उसमें घुसूंगा। यही साइकोलॉजी होती है। तो या तो दोस्तों इसको 2100 के लेवल को तोड़ जाने दीजिए, 2090 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस। या तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी वैसे कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल अगर फिर से ये 2000 के नीचे या फिर 2000 के लगभग मिले तो उधर पे एकुमुलेशन जारी है। कभी तो 2000 के नीचे तोड़ता है, एकदम धीरे धीरे चालू कर दीजिएगा, फिर से आप लकी होंगे कि 1900 1850 देखने को मिल जाए, जो कि चांसेस है। अगर मार्केट क्रैश हुआ, करेक्ट हुआ तो ऑफकोर्स ये देखने को मिल जाए, तो उधर पे आराम से बिंदास इसको होल्ड करिएगा। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है एकदम अपना एसआईपी कंटिन्यू करिए, जो नॉइस है उसको कट करिए, बिकॉज उसको जो 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट करती हैं तो उधर पे फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैनेजमेंट सही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ये देखने को बनता है कि आने वाले टाइम में इस न्यूज़ की वजह से क्या विस्फोट देखने को मिलता है। हमारे पास दोस्तों सब कुछ है, हमने स्विंग ट्रेड बेस पे लिया था और लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पर हमारे पोर्टफोलियो का दोस्तों बहुत ही मीन्स बड़ा स्टॉक है, और इसमें दोस्तों मैंने अपना अच्छा खासा वेटेज दिया है। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप दोस्तों रिलायंस के लिए बाई है। तो मैंने आपको न्यूज़ कवर कर दी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आई वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।